हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 7 और 8 जून के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देरी के लिए माफ़ कीजिएगा, पर कवर तो हम करेंगे ही। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओशियंस डे को 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थीम है इसकी अवेकन न्यू डेप्थ्स। क्यों मनाते हैं इस दिन को? टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ओशियंस एंड द नीड फॉर देयर कंजर्वेशन ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। यूएन के द्वारा अपने हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस दिन को होस्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च्ड रिसेंटली? सारथी 2.0 ऐप को सेबी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक पर्सनल फाइनेंस फोकस्ड मोबाइल ऐप है फॉर इन्वेस्टर्स विद एन एम टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टास्क। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर ये ऐप जो है ये मौजूद है। पहला वर्जन इस ऐप का, सारथी ऐप का, जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। अभी इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया। सेबी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1988 में। ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा अच्छे से। इनिशियली ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी विच डू नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी पावर, लेकिन फिर सेबी एक 1992 पास किया गया जिसके ज़रिए इसे ऑटोनॉमस बॉडी बनाया गया और स्टैट्यूटरी पावर्स इसको प्रोवाइड की गई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। रीजनल ऑफिस सेबी के हैं अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में। चेयरपर्सन है माधवीपुरी पुज और ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड बैंक टू टैकल एयर पोल्यूशन? ये स्टेट है हरियाणा, जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि एयर पोल्यूशन जो हरियाणा में देखने को मिलता है उसको टैकल किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए ये फंड किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। दिस प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड फेज वाइज, फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट्स फॉलिंग इन द नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के, पहले वहाँ पर फेज वाइज मैनर में इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले एनसीआर वाले रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, उसके बाद फिर बाकी एंटायर स्टेट में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। 1944 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड बैंक स्टेब्लिश किया जाएगा और ये कॉन्फ्रेंस 1 से 22 जुलाई 1944 तक चली थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। स्टेट करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। असम में IIM कामरूप बनाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। कर्नाटका के द्वारा 33% रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स। पुलिस ने स्टार्ट किया ऑपरेशन मर्यादा फॉर कंडक्शन ऑफ केदारनाथ यात्रा। उत्तराखंड सीएम ने लॉन्च किया है पिरूल लाओ पैसे दो टू कम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। सेंटर ने अप्रूवल दिया है ऑफ द रीनेमिंग ऑफ 8 रेलवे स्टेशन इन अमेठी यूपी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बना रहा है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। चेरापूंजी जिन को टॉप ऑनर दिया गया है एट ग्लोबल स्पिरिट्स कंपटीशन। उत्तर प्रदेश लीड करता है ट्रांसमिशन लाइन एडिशन को बाय स्टेट यूटिलिटीज़। और सीवियर साइक्लोन रेमल जो है इसने बंगाल कोस्ट को हिट किया था। स्पर्श सर्विस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? स्पर्श सर्विस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया है एक एग्रीमेंट विद बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर स्पर्श सर्विस सेंटर। स्पर्श की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है कई सारे बैंक्स के साथ इस सर्विस सेंटर के लिए। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेज इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ये बने हैं रोहित शर्मा। 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है और उसमें इंडिया और आयरलैंड का जो मैच था उस दौरान इन्होंने ये अपना रिकॉर्ड बनाया है। इनके बाद क्रिस गेल जो है ये सेकेंड नंबर पर आते हैं विद 553 सिक्सेज। इसके अलावा रोहित शर्मा हैज़ बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन ऑफ इंडिया। ICC T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो T20 फॉर्मेट में खेला जाता है इन विच बोथ साइड्स कैन प्ले अ मैक्सिमम ऑफ 20 ओवर्स ईच। इंग्लैंड में T20 जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डोमेस्टिक कंपटीशन के रूप में ये शुरू हुआ था इंग्लैंड में, लेकिन धीरे धीरे बहुत पॉपुलर बन गया। फिर इसको इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाने लगा। पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच इन 2005 और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था।
फिर T20 फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी देखते हुए आईसीसी ने डिसाइड किया कि इसे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी इस तरह से भी खेला जाएगा। तो पहला T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ अफ्रीका में, विच वॉज वन बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन 2023-24। ये है नेदरलैंड्स, इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना है आफ्टर यूएस एंड यूएई। तो ये टॉप 3 इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हैं। पहले नंबर पर यूएस, फिर यूएई, तीसरे पर आता है नेदरलैंड्स। इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स टू द नेदरलैंड्स। पहले जो ट्रेड सरप्लस है इंडिया का, पहले $13 बिलियन हुआ करता था, अभी ये $17.4 बिलियन हो गया है, बढ़ गया है। और इंडिया का एक्सपोर्ट नेदरलैंड्स में ये 3.5% लगभग ये बढ़ा हुआ देखा गया। नेदरलैंड्स की बात करें तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कंट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में। ये देख रहे हैं ना, इसके यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में तो नॉर्थ सी है। इसके अलावा बेल्जियम और जर्मनी, इन कंट्रीज से इसकी सीमा लगती है। कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है डच गिल्डर, प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट और एम्परर है यहाँ के विलियम अलेक्जेंडर। इंटरनेशनल करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। रिसेंटली मालदीव्स ने बैन किया है एंट्री ऑफ इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स इनटू इट्स कंट्री। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को रिलीज किया गया जिबूती में टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। चाइना के द्वारा 1 पर्सन 1 फाइल ब्लूप्रिंट को अनवील किया गया है। WHO ने लॉन्च किया है नया इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एमिंग टू रेज $7 बिलियन। वेनेजुएला बना है पहली कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। जिम्बाब्वे ने रिलीज की अपनी नई करेंसी। नेशनल आर्काइव्स ने लॉन्च किया फर्स्ट ओवरसीज प्रोजेक्ट इन ओमान। स्पेन बना है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंडिया ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है टू ऑपरेट ईरान जाबार पोर्ट। और 3 इंडियन क्लासिक्स जॉइंट यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। विच कंट्री हैज़ रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ कंट्री। पैलेस्टीन को एक कंट्री के रूप में अभी एक नई कंट्री है जिसने रिकॉग्निशन दिया है, ये है स्लोवेनिया। इसके अलावा कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि यूएन के द्वारा एक परमानेंट मेंबर बना दिया गया है पैलेस्टीन को। और आज की डेट में हम देखते हैं कि मोर देन 140 कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया की जिन्होंने पैलेस्टीन को एक कंट्री के रूप में रिकॉग्निशन दी हुई है। अच्छा, यूएन का ये परमानेंट मेंबर बन गया है और भारत ने इस चीज़ का सपोर्ट किया था कि पैलेस्टीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए, ये मेंबरशिप मिल जानी चाहिए। विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रोमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। ये किया तो गया है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में कौन सा शहर है ये याद रखिएगा, मसूरी है इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एस्ट्रो टूरिज्म जिसका नाम है नक्षत्र सभा, मसूरी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। मसूरी जो क्वीन ऑफ हिल्स के रूप में भी फेमस है। ये इवेंट जो है जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर किया गया था, विच इज़ पॉपुलर अमंग्स टूरिस्ट as it offers spectacular views of the Doon Valley and snow-clad Himalayan mountains। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, पहली नाइट स्काई सेंचुरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हेनले लद्दाख में ओपन की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की अगर बात की जाए तो 1971 में इसे फॉर्म किया गया था एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट टू कंडक्ट रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड अलाइड एरियाज ऑफ फिजिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे फंडिंग की जाती है। मेन कैंपस कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु के कोरामंगला पार्ट में। इट हैज़ फील्ड स्टेशंस एट कोडाईकनाल, कवालूर, गौरीबिदनूर, हैनले और होसाकोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। इसे सेलिब्रेट करते हैं 7 जून को। थीम है फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। एम है इस दिन को मनाने का टू ड्रॉ अटेंशन एंड इंस्पायर एक्शन टू हेल्प प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज फूड बॉर्न रिस्क। 2018 में इस दिन को मनाना शुरू किया गया था। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे रिलीज़ किया है यूनेस्को ने, जिसमें हाईलाइट किया गया है क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से ग्लोबल ओशंस इम्पैक्ट हो रहे हैं। की फाइंडिंग्स इंक्लूड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ऑफ द अपर 2000 मीटर, इंक्रीज्ड ओशन एसिडिफिकेशन, consistent sea level rise since 1993 and the urgent need for better monitoring systems। ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि ओशन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। द रिपोर्ट emphasizes the uncertain impacts of marine carbon dioxide removal technologies। Nagi Bird Sanctuary recently declared as the new Ramsar site is located in which state? Nagi Bird Sanctuary बिहार में लोकेटेड है। बिहार का दूसरा रामसर साइट ये मिला है। अच्छा, आप बताइए कमेंट में बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है। ठीक है, नागी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो ये मैन मेड रिजर्वायर्स है लोकेटेड इन द झाझा फॉरेस्ट रेंज ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट इन बिहार।
नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो हैं, ये दोनों को मिलाकर एक यूनिट के रूप में, रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ ही फिलहाल कितनी रामसर साइट्स हो गए हैं भारत में, तो 82 है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाते हैं। थीम है इसकी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज़ यूपीआई टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम पेमेंट्स। भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाली पहली साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। एनपीसीआई का इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एंड मतलब इंटरनेशनल शाखा जो है एक तरह से एनपीसीआई की, एंड द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू, इन्होंने अनाउंस की है एक पार्टनरशिप जिसके ज़रिए यूपीआई लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पेरू में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसी के साथ पेरू पहली साउथ अमेरिकन कंट्री बन गई है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। यूपीआई को अडॉप्ट करने वाली अदर कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, फ्रांस, मलेशिया, यूएई, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नेपाल और यूके। नेम द न्यू क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत एज अनाउंस्ड बाय द अमीर। कुवैत के नए क्राउन प्रिंस है शेख सबा। इससे पहले ये इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। करेंसी यहाँ पर कुवैती दिनार इस्तेमाल होती है। इन विच सिटी डिड द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस टेक प्लेस। इसकी इनॉग्रल मीटिंग देखने को मिली सैन डिएगो में। साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, इनके ज़रिए साथ में मिलकर इन्होंने एक अलायंस लॉन्च किया है टू पुट जॉइंट एफर्ट्स इनटू बिल्डिंग अ रेजिलिएंट सप्लाई चेन इन द बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर। और इसी अलायंस की इनॉग्रल मीटिंग की गई थी सैन डिएगो में ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। तो याद रखिएगा क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है और एक नया अलायंस बनाया गया है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू, इन सभी ने साथ में आकर इसको फॉर्म किया है। विच कंट्रीज़ were elected as non-permanent members of UN Security Council for the 2025-26 term। ये चीज़ पता होनी चाहिए। UN Security Council जो है इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। 5 मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं। टाइम पर इन्हें चुना जाता है। और अभी रिसेंटली चुने गई जो कंट्रीज़ हैं वो है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स ये बने हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के। 2 साल के टर्म के लिए इनको चुना जाता है। 2025 में इनका टर्म शुरू होगा। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं यूएस, चाइना, रशिया, यूके और फ्रांस। Who won the gold medal in the men's 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप इन म्यूनिक। इनका नाम है सरबजोत सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। म्यूनिक जर्मनी में ISSF वर्ल्ड कप देखने को मिला। यहीं पर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज करें तो आर्म रेसलिंग एशियन यूथ पैरा गेम्स में ऑफिशियल स्पोर्ट के रूप में शामिल की गई है। और ये एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होंगे। डीपी मनू ने जीता है गोल्ड मेडल इन द जेवलिन थ्रो एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024। एशियन आर्म्स रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल हेले मैथ्यूज़ और मोहम्मद वासिम हैं। AFC एशिया कप 2024 का टाइटल जीता है कतर ने। दीपा कर्माकर फर्स्ट एवर इंडियन है टू सिक्योर गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। शाहिद अफरीदी अपॉइंट हुए हैं एज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ब्रांड एम्बेसडर और ब्राज़ील 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस। इस तरह के पहले पर्सन बन गए हैं ओलेग कोनोनेंको। रशियन कॉस्मोनॉट हैं ये, इनका नाम याद रखिएगा। पहले पर्सन बने हैं ये जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में अपने कंप्लीट किए हैं। इनसे पहले रशियन कॉस्मोनॉट थे गेनेडी पदाल्का। इन्होंने 878 डेज स्पेस में बिताए थे और इन्हें पीछे छोड़कर ये हो गए हैं फर्स्ट ऐसे पर्सन। वेयर हैज़ GST भवन बीन इनॉग्रेटेड इन हरियाणा रिसेंटली। ये हरियाणा के रोहतक में इनॉग्रेट किया गया है GST भवन। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट मेजर बिल्डिंग जो रिसेंटली इंस्टॉल की गई हैं, नवल भवन दिल्ली में, चोला भवन नवल वॉर कॉलेज गोवा में, जूट बिल्डिंग कोलकाता में, कौशल भवन नई दिल्ली में, न्यू पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। विदेश भवन है मुंबई में, उड़ान भवन है सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली जो रिसेंटली इंस्टॉल किया गया। GST भवन अगरतला त्रिपुरा, सेंसस बिल्डिंग नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो GST से रिलेटेड हैं उनको देखें तो GST पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी फ्रांस में। इंडियाज़ GST इज़ बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल। ये चीज़ याद रखिएगा अच्छे से। GST इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विजय केलकर कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1 जुलाई 2017 को GST को इम्प्लीमेंट किया गया था भारत में।
पहला स्टेट जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया असम था। आर्टिकल 279 के अंडर जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा इन सितंबर 2016। GST was the 122nd constitutional amendment bill. The GST bill was approved by the president on 8 September 2016. 5 टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं जीएसटी में, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। इन विच कंट्री इज़ द ईबू वॉल्केनो विच हैज़ इरप्टेड रिसेंटली। ये वॉल्केनो है इंडोनेशिया में जो रिसेंटली इरप्ट हुआ है। हल्माहेरा आइलैंड जो है इंडोनेशिया का, वहाँ पर ये इरप्ट हुआ है। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि इंडोनेशिया जो है रिंग्स ऑफ फायर में आता है। ठीक है। मेजर वोल्केनोज जो हैं वर्ल्ड में उन्हें देखिए, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना इटली में, स्ट्रोम्बोली इटली में, वेसुवियस इटली में, मोना लोआ हवाई यूएसए में, ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली दोनों कंट्रीज़ में पड़ता है और ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है अर्थ में। माउंट एल्ब्रस रशिया में है, हाईएस्ट वोल्केनो इन यूरेशिया एंड हाईएस्ट पीक इन रशिया है ये। What is the rank secured by IIT Bombay in the QS World University Rankings 2025? IIT बॉम्बे को इसमें 118 रैंक मिली है, 118। इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये और वर्ल्ड वाइड 118 नंबर पर आता है। और इस रैंकिंग एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि 61% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड देयर स्टैंडिंग्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हेलेन मेरी हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रिगेडियर फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी इन विच कंट्री? बांग्लादेश, इटली, पाकिस्तान या फिर ब्रिटेन? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।